जय माता दी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे और ये है हमारी ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति ऑन टाइम पहुंची है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर और आगे जाएंगे कटरा चौक के लिए। तो चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। और ये देखिए सामने प्लेटफॉर्म पे कितनी भीड़ है। ये सभी लोग श्रीनगर जाने के लिए वेट कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन का। और ट्रेन आ भी गई है 8:10 पे यहाँ से चलती है श्रीनगर के लिए। और पहले यहीं से चलती थी, अभी अब जम्मू से आने लग गई है क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने जम्मू से चालू कर दी ये वाली ट्रेन। तो सामने आ रही है वंदे भारत, ये देखिए। तो हमारी भी टिकट है जुलाई में बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। पहले हम जाएंगे शिवखोड़ी आज दर्शन करने के लिए, फिर कल सुबह हम निकलेंगे जल्दी माता रानी के भवन के लिए। तो फ़िलहाल अभी जा रहे हैं हम कटरा के लिए, वहाँ पे रूम लेके फ्रेश होके नहा धो के हम फिर जाएंगे शिवखोड़ी के लिए दर्शन करने के लिए। तो पहुँच चुकी है वंदे भारत। श्रीनगर के लिए चलती है, लगभग 3 घंटे में श्रीनगर पहुंचा देती है यहाँ से। तो अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं और मौसम बहुत ही साफ़ है, धूप निकली हुई है और गर्मी भी लग रही है थोड़ी। और हेलीकॉप्टर सेवा भी चल रही है। तो सामने है त्रिकूट पर्वत, माता रानी का अर्धकुंवारी भवन भी दिख रहा है, यहाँ से दर्शन हो रहे हैं, देखिए। तो अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन से बाहर और सामने ये जो आप रेड देख रहे हैं ये है RFID काउंटर जो रेलवे स्टेशन के बाहर ही है। तो मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो अभी हम RFID कार्ड नहीं बनवा रहे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं शिवखोड़ी। तो कल मैं कटरा चौक से लूँगा। और तो यहाँ पे है देखिए सिम काउंटर बहुत सारे जो आपको यहाँ पे एक्टिवेट करके दे दी जाती है। तो यहाँ पे 350 से लेके चालू हो जाती है। और ये सारे काउंटर हैं सिम वाले। तो ये 10 मिनट में एक्टिवेट कर देते हैं सिम आपकी यहाँ से। तो मेरे पास ऑलरेडी सिम है यहाँ की। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ कटरा चौक पे क्योंकि मुझे आगे बस भी लेनी है शिवखोड़ी के लिए। और आगे से हम ऑटो करेंगे कटरा चौक के लिए। यहाँ से 50 रुपीज़ पर हेड किराया लगता है। तो अभी हम कटरा चौक पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी मैं रूम लेने जा रहा हूँ, फिर आएंगे कटरा चौक पे दोबारा। और ये है इसी रूट से यात्रा भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ से पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, ऑटो लेके जा सकते हैं। यहाँ से ऑटो भी मिल जाते हैं 160 रुपये में। फ़िलहाल मैं अभी रूम ले रहा हूँ, नहा धो के जल्दी से मुझे शिवखोड़ी के लिए जाना है। तो रामा होटल वाली गली में जा रहा हूँ मैं रूम पता करने के लिए। देखता हूँ यहाँ पे क्या चार्जेस है रूम के। तो अभी हम कटरा चौक पे आ गए हैं और ये है RFID काउंटर। तो यहाँ पे भी आप कार्ड बनवा सकते हैं RFID, ये खाली रहता है ज़्यादातर। और सामने है कटरा बस स्टैंड। तो यहाँ से शिवखोड़ी के लिए बस पकड़नी है अभी हमें। तो AC वाली फुल होगी ये बोल रहे हैं, नॉन AC के लिए जा रहा हूँ अभी पता करने में। और टाइम बता रहे हैं कि अभी चलने वाली है। तो सामने बस ही लगी है। तो अभी हम शिवखोड़ी के लिए निकल चुके हैं और टाइम हो गया 11 बज गए। 10 बजे से वेट कराते कराते हमें 11 बजे निकाला है इन्होंने। और देखते हैं शिवखोड़ी के लिए कब तक पहुंचते हैं। और ये हमारी बस है AC वाली। तो फ़िलहाल सभी लोग बैठ चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बाबा गरजित्तो मंदिर और बस वाले ने यहाँ पर रोक दी है। तो हमारी बस यहाँ खड़ी है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से है एंट्री। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। मैं पहले
मैं पहले आया हूँ। तो ये है पूरा मंदिर परिसर और यहाँ पे हैं बाबा जित्तो जी। ये जो माता रानी के दर्शन करते हैं यहाँ से। और तो ये है बाबा जित्तो की कथा यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। पापा मुझे तो दर्शन करके अभी हम बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं नीचे। चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं, जलधारा के दर्शन कराते हैं जहाँ पे प्रकट हुई थी कौड़ी बुआ जी, जो माता रानी का स्वरूप माना जाता है, जिनको कहा जाता है इन जलधाराओं में स्नान करने से कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो देखिए पूरा कवर हो चुका है, पहले ऐसे नहीं था। और सामने भी है माता रानी का मंदिर। जय माता दी। तो चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं, जलधाराओं के दर्शन कराते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के यहाँ पे 7 जलधाराएं हैं। ये जैसे कि ये है ऐसी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अभी हम उस स्थान पे हैं जहाँ पे माता वैष्णो देवी कन्या रूप में प्रकट हुई थी, बाबा जित्तो की पुत्री के रूप में। तो ये जो जलधारा देख रहे हैं आप, यहीं पे माता वैष्णो ने कन्या रूप में प्रकट हुई थी। बाबा जित्तो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। माता रानी ने उनको सपने में दर्शन दिया और वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ कन्या रूप में प्रकट होंगी और आपके गाँव में जो जल की समस्या है उसको भी दूर करूँगी। तभी से ये जलधारा यहाँ पे बहती है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर, दर्शन हो गए हमारे। अभी हम चिनाव नदी पार कर रहे हैं और जो हमने बस बुक करी थी वो एसी वाली करी थी कटरा से। वो 300 रुपीज़ चार्ज है, नॉन एसी का 250 रुपये लगते हैं, जो आपको बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं। तो अभी 1 बज गए हैं और हमारी बस रुकी है लंच के लिए। तो ये ढाबा है सामने और लंच के लिए रुक चुकी है हमारी बस। और अभी हमें 1 घंटा और लग जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी और बस खड़ी है यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, बस थोड़ी देर में चलने वाली है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं शिवखोड़ी के बस स्टैंड पे और बसें यहीं लाके छोड़ देती हैं। यहाँ से आगे हमें ग्रामीण सेवा में जाना है। ये जैसे ऑटो है ना सामने, यहाँ से अब जा रहे हैं अभी हम आगे। इसका अलग किराया है। तो ये गेट पे छोड़ेंगे शिवखोड़ी के, जहाँ पे यात्रा स्टार्ट होती है। तो अभी हमें पर्ची भी कटवाने। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा पे। हर हर महादेव। तो अभी हम आ गए हैं शिवखोड़ी के स्टैंड पे और ये यहाँ पे रोक देते हैं ऑटो आके। ये 20 रुपीज़ किराया लगता है पर पर्सन। तो यहाँ से अभी हमें आगे पैदल ही जाना होगा। सामने आगे गेट है, तो यहाँ से अभी हम पैदल जा रहे हैं। तो पहले जाएंगे यात्रा पर्ची लेंगे, फिर जाएंगे यात्रा पे। 2:15 बज गए हैं अभी। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें ऊपर जाके दर्शन करके आने में। बस वाले ने टाइम दिया है 5:30 बजे तक का वापस आने के लिए, क्योंकि उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। काफ़ी आगे ही रोक दिया है इन्होंने। यहाँ से भी अभी 1 किलोमीटर है लगभग। काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम फरवरी में आया था पिछले साल। तो मैं उस टाइम अपनी गाड़ी लेके आया था। गाड़ी हमने बिल्कुल गेट के पास खड़ी की थी, पार्किंग के पास। शिवम द्वार है, वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ गेट पे खड़ी कर दी थी हमने इस पिछली बार। तो
और सुबह हम यहाँ पे 8 बजे पहुँच गए थे। और बस से लगभग मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ। बस से 10-11 साल हो गए मुझे बस से आए हुए। तो बस में तो यही टाइम कर देते हैं ये। तो अभी हम आ गए हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, और यहाँ पे पर्ची मिल जाएगी हमें यात्रा के लिए। तो यहाँ से पर्ची लेके अभी हम जा रहे हैं अपनी यात्रा पे। तो ये है पर्ची, यहाँ पे मिल गई है रजिस्ट्रेशन की, और ये पूरा काउंटर है। तो चलिए यात्रा पे चलते हैं। सामने है शिवम द्वार। तो हर हर महादेव। नहीं भाई, पैदल। तो अभी हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल ही। घोड़े का जो चार्ज है यहाँ से 400 रुपये है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, और दोपहर में ही चढ़ाई कर रहे हैं हम। तो सामने हैं गणेश मुखी पर्वत के दर्शन। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो ये है वो पर्वत। तो ये है, देखिए, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये गणेश मुखी पर्वत है। ये यात्रा में मिलता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। तो जगह जगह ऐसे टीन शेड लगे जहाँ पे आप रुक के रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रुक रुक के यात्रा करेंगे तो आसानी से बिना थके पहुँच जाएंगे। तो अभी हमारी यात्रा 2.2 किलोमीटर और रह गई है। टोटल जो ये ट्रैक है शिवखोड़ी का 3.5 किलोमीटर का है, 3.5 का, और 3.5 किलोमीटर जाना, 3.5 किलोमीटर आना। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में। और जो घोड़े का चार्ज है यहाँ पे, एक साइड का 400 है, दोनों साइड का 700 रुपये है। तो मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। ये है तीसरा लोहे का पुल। तो अभी हमें यात्रा ट्रैक पे, और सामने है 50 सीढ़ियाँ, और एक इकलौती सीढ़ी आती है यात्रा ट्रैक में शिवखोड़ी धाम में। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से। 50 सीढ़ियाँ हैं बस ये, और गर्मी की वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो रुक रुक के चल रहे हैं अभी हम। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस स्थान पे आके भगवान शिव अपने परिवार के साथ रुके थे, जब उनके पीछे भस्मासुर पड़ा हुआ था। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जो भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने उसको वरदान दिया और वो भगवान पे ही आजमाने लगा। तो उसके पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव यहाँ आके बस गए, क्योंकि उन्होंने उसको वरदान दिया तो उसको मार नहीं सकते थे। तो इसी गुफा में आके वो कुछ दिनों तक यहाँ पे उन्होंने वास किया, पूरा परिवार रहा उनका यहाँ पे। उसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस भस्मासुर को नृत्य कराया और अपने ही सर पे हाथ रखवा के उसको भस्म करवा दिया। तो ये कहानी है यहाँ की शिवखोड़ी धाम की। तो आप जब भी गुफा में जाएंगे तो आपको दर्शन होंगे कैसे त्रिशूल के निशान है, चक्र के निशान है छत के ऊपर, और जो शिवलिंग के दर्शन होते हैं वो प्राकृतिक शिवलिंग है, कोई बनाए हुआ शिवलिंग नहीं है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। इस गुफा के अंदर एक और गुफा है जो ऊपर की तरफ है। जब आप दर्शन करके बाहर निकलते हैं उसके ऊपर है
यहाँ से अमरनाथ जी की यात्रा के लिए साधु संत और ऋषि मुनि जाते थे। प्राचीन समय की बात है। अभी फ़िलहाल वो बंद है, वहाँ से किसी को आगे जाने नहीं दिया जाता। तो अभी हम फ़िलहाल मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। सामने है बाबा की गुफा उधर, और लगभग हमें 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुक के आए हैं। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से गर्मी बहुत है, इसलिए टाइम लग गया हमें 1.5 घंटा लगभग। तो चलिए दर्शन कराते हैं बाबा के। तो सामने प्रसाद की शॉप, यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर जाएंगे लाइन में, और आगे लाइन लगी है। ये देखिए यहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े हैं। तो चलिए सामान जमा करते हैं, फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो सामने है आगे लॉकर, चलिए सामान जमा करके आते हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ पे है क्लॉक रूम, जो कि फ्री है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल पर सब कुछ, बेल्ट वेल्ट सब जमा करके अंदर जाइए मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ लाइन लगी है थोड़ी। तो यहाँ सामान जमा करते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे। तो अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और देखिए प्राचीन गुफा भी खोल दी गई है, क्योंकि भीड़ ख़त्म हो गई है। जब हम आए थे यहाँ तो 4 बजे लगभग भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो प्राचीन गुफा बंद कर दी गई थी। तो अभी कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, देखिए दर्शन करने के लिए प्राचीन गुफा से, और यहाँ से सभी लोग दर्शन करके वापस आ जाते हैं। हम तो नई गुफा से गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये है, तो यहाँ से वापस आते हैं सभी लोग दर्शन करके। तो दर्शन हो चुके हैं हमारे, और चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर। हर हर महादेव। तो दर्शन हो गए हैं हमारे, और यहाँ से जा रहे हैं हम बाहर, और 5 बज गए हैं। देखते हैं नीचे कितने बजे तक पहुँचते हैं। 5:30 का टाइम दिया है बस वाले ने। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो ये बाथिंग घाट बना हुआ है नया, और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है। तो पहले नहीं था ये, अभी बना है। और हम नीचे पहुँच गए हैं। लगभग हमें पौना घंटा लग गया, और यहाँ के चार्जेस लगे हुए हैं। ये है, तो ये चार्जेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे भी अभी कुछ बन रहा है। ये देखिए सामने। यहाँ पे भी शायद पुल बन रहा है, दूसरा कोई पिलर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे। तो चलिए अभी आगे चलते हैं बस स्टैंड पे। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो 6:10 पर हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे, और सामने हमारी बस खड़ी है। क्योंकि यहाँ पे रूल बन चुका है, जब से आतंकवादी हमला हुआ था, तो ये 6:30 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाएगा। यहाँ से आर्मी वाले आपको जाने नहीं देंगे।
तो इसीलिए बस वाले जल्दी का टाइम देते हैं, नहीं तो अगर आप लेट आएंगे तो यहीं फंस जाएंगे। तो अभी हम भी पहुंच चुके हैं टाइम से, तो चलिए अपनी बस में बैठते हैं। जय माता दी। अभी हम पहुंच चुके हैं नौ देवी के मंदिर में, तो बस यहाँ रुकी है दर्शनों के लिए। तो यहाँ से लगभग 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के माता रानी की गुफा है जहाँ पे 9 देवियों के दर्शन होते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको और हम भी दर्शन करते हैं। तो ये देखिए अभी भीड़ लग चुकी है मंदिर परिसर में और यहाँ से लाइन लगी गुफा के लिए। तो आगे गुफा है 9 देवियों की, उसी में दर्शन करके सभी लोग बाहर आते हैं। तो देखते हैं अभी मंदिर की, तो चलिए देखते हैं गुफा में अगर अलाउड होगा तो हम भी दर्शन कराएंगे, नहीं तो आपको बाहर से ही दर्शन करा दे रहे हैं। जय माता दी। तो अभी हम गुफा के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से बैठ के जाना है अभी आगे। तो अभी देखते हैं कहाँ तक कैमरा अलाउड है, वहाँ तक दर्शन करा देंगे आपको। झुक के बैठ जाओ, आ जाओ, चलो। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। मेन मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर बस के लिए। जय माता दी। अभी हम पहुँच चुके हैं कटरा चौक पे, रात के 10 बज गए हैं। तो हम सुबह 11 बजे निकले थे शिवखोड़ी के लिए और 10 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं होटल में और सुबह जाएंगे हम यात्रा पे माता रानी की दर्शन के लिए। कोशिश करेंगे सुबह निकल जाएं 5 बजे। तो चलिए चलते हैं होटल के लिए। आशा करता हूँ आपको शिवखोड़ी की यात्रा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। जय माता दी।